विश्वविख्यात पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, जिनका जीवन स्वयं में मानव के लिए शिक्षा ग्रंथ था। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों की पाठ की श्रृंखला में प्रस्तुत है उनकी प्रख्यात पुस्तक सुनसान के सहचर की ऑडियो रिकॉर्डिंग। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। सुनसान के सहचर। हमारा ज्ञातवास और तप साधना का उद्देश्य। तप की शक्ति अपार है। जो कुछ अधिक से अधिक शक्ति संपन्न तत्व इस विश्व में है, उसका मूल तप में ही सन्निहित है। सूर्य तपता है, इसलिए ही वो समस्त विश्व को जीवन प्रदान करने लायक प्राण भंडार का अधिपति है। ग्रीष्म की ऊष्मा से जब वायुमंडल भली प्रकार तप लेता है तो मंगलमयी वर्षा होती है। सोना तपता है तो खरा, तेजस्वी और मूल्यवान बनता है। जितनी भी धातुएं हैं वे सभी खान से निकलते समय दूषित, मिश्रित व दुर्बल होती हैं, पर जब उन्हें कई बार भट्टियों में तपाया, पिघलाया और गलाया जाता है तो वे शुद्ध एवं मूल्यवान बन जाती हैं। कच्ची मिट्टी के बने हुए कमजोर खिलौने और बर्तन जरा से आघात से टूट सकते हैं। तपाए और पकाए जाने पर मजबूत एवं रक्तवर्ण हो जाते हैं। कच्ची ईंट भट्टे में पकने पर पत्थर जैसी कड़ी हो जाती है। मामूली से कच्चे कंकड़ पकने पर चूना बनते हैं और उनके द्वारा बने हुए विशाल प्रासाद दीर्घ काल तक बने खड़े रहते हैं। मामूली सा बरक जब 100 बार अग्नि में तपाया जाता है तो चंद्रोदय रस बनता है। अनेकों बार अग्नि संस्कार होने से ही धातुओं की मूल्यवान भस्म रसायन बन जाती है और उनसे अशक्त एवं कष्ट साध्य रोगों से ग्रस्त रोगी पुनर्जीवन प्राप्त करते हैं। साधारण अन्न और दाल साग कच्चे रूप में न तो कभी सुपाच्य होते हैं और न ही स्वादिष्ट। वे ही अग्नि संस्कार से पकाए जाने पर सुरुचिपूर्ण व्यंजनों का रूप धारण करते हैं। धोबी की भट्टी में चढ़ने पर मैले कुचैले कपड़े निर्मल एवं स्वच्छ बन जाते हैं। पेट की जठराग्नि द्वारा पकाया हुआ अन्न भी रक्त, अस्थि का रूप धारण कर हमारे शरीर का भाग बनता है। यदि वो अग्नि संस्कार की तप की प्रक्रिया बंद हो जाए तो निश्चित रूप से विकास का सारा काम बंद हो जाएगा। प्रकृति तपती है, इसलिए सृष्टि की सारी संचालन व्यवस्था चल रही है। जीव तपता है, उसी से उसके अंतराल में छिपे हुए पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, उल्लास, ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति रत्नों की श्रृंखला प्रस्फुटित होती है। माता अपने अन्न एवं भ्रूण को अपनी उदरस्थ ऊष्मा से पकाकर शिशु का प्रसव करती है। जिन जीवों ने मूर्छित स्थिति से ऊंचे उठने की, खाने सोने से कुछ अधिक करने की आकांक्षा की है, उन्हें तप करना पड़ा है। संसार में अनेकों पुरुषार्थी, पराक्रमी इतिहास के पृष्ठों पर अपनी छाप छोड़ने वाले महापुरुष जो हुए हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में अपने अपने ढंग का तप करना पड़ा है। कृषक, विद्यार्थी, श्रमिक, वैज्ञानिक, शासक, विद्वान, उद्योगी, कारीगर आदि सभी महत्वपूर्ण कार्य भूमिकाओं का संपादन करने वाले व्यक्ति वे ही बन सके हैं जिन्होंने कठोर श्रम, अध्यवसाय एवं तपश्चर्या की नीति को अपनाया है। यदि इन लोगों ने आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता, शिथिलता एवं विलासिता की नीति अपनाई होती तो वे कदापि उस स्थान तक न पहुंच पाते जो उन्होंने कष्ट सहिष्णु एवं पुरुषार्थी बनकर उपलब्ध किया है। पुरुषार्थों में आध्यात्मिक पुरुषार्थ का मूल्य और महत्व अधिक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की सामान्य संपत्ति की अपेक्षा आध्यात्मिक शक्ति संपदा की महत्ता अधिक है। धन, बुद्धि, बल आदि के आधार पर अनेक व्यक्ति उन्नतिशील, सुखी एवं सम्मानित बनते हैं, पर उन सबसे अनेक गुना महत्व वे लोग प्राप्त करते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक बल का संग्रह किया है। पीतल और सोने में, कांच और रत्न में जो अंतर है, वही अंतर सांसारिक संपत्ति
एवं आध्यात्मिक संपदा के बीच में भी है। इस संसार में धनी, सेठ, अमीर, उमराव, गुणी, विद्वान, कलावंत बहुत हैं, पर उनकी तुलना उन महान आत्माओं के साथ नहीं हो सकती जिनने अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा अपना ही नहीं, संसार का हित साधन किया। प्राचीन काल में भी सभी समझदार लोग अपने बच्चों को कष्ट सहिष्णु, अध्यवसायी, तितीक्षाशील एवं तपस्वी बनाने के लिए छोटी आयु में ही गुरुकुल में भर्ती करते थे, ताकि आगे चलकर वे कठोर जीवन यापन करने के अभ्यस्त होकर महापुरुषों की महानता के अधिकारी बन सकें। संसार में जब कभी कोई महान कार्य संपन्न हुए हैं तो उनके पीछे तपश्चर्या की शक्ति अवश्य रही है। हमारा देश देवताओं और नर रत्नों का देश रहा है। ये भारत भूमि स्वर्गादपि करियसी कहलाती रही है। ज्ञान, पराक्रम और संपदा की दृष्टि से यह राष्ट्र सदा से विश्व का मुकुटमणि रहा है। उन्नति के इस उच्च शिखर पर पहुंचने का कारण यहाँ के निवासियों की प्रचंड तपनिष्ठा ही है। आलसी और विलासी, स्वार्थी और लोभी लोगों को यहाँ सदा घृणित एवं निकृष्ट माना जाता रहा है। तप शक्ति की महत्ता को यहाँ के निवासियों ने पहचाना, तत्वतः कार्य किया और उसके उपार्जन में पूरी तत्परता दिखाई। तभी ये संभव हो सका कि भारत को जगत गुरु, चक्रवर्ती शासक एवं संपदाओं के स्वामी होने का इतना ऊंचा गौरव प्राप्त हुआ। पिछले इतिहास पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का बहुमुखी विकास तपश्चर्या पर आधारित एवं अवलंबित होता है। सृष्टि के उत्पन्न कर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण के पूर्व विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पुष्प पर अवस्थित होकर 100 वर्षों तक गायत्री उपासना के आधार पर तप किया। तभी उन्हें सृष्टि निर्माण एवं ज्ञान विज्ञान के उत्पादन की शक्ति उपलब्ध हुई। मानव धर्म के आविष्कर्ता भगवान मनु ने अपनी रानी शतरूपा के साथ प्रचंड तप करने के पश्चात ही अपना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पूर्ण किया था। भगवान शंकर स्वयं तप रूप हैं। उनका कार्यक्रम सदा से तप साधना ही रहा। शेष जी तप के बल पर ही इस पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए हैं। सप्त ऋषियों ने इसी मार्ग पर दीर्घ काल तक चलते रहकर वो सिद्धि प्राप्त की जिससे सदा उनका नाम अजर अमर रहेगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपने अपने शिष्यों के कल्याण, मार्गदर्शन और सफलता की साधना अपनी तप शक्ति के आधार पर ही करते रहे हैं। नई सृष्टि रच डालने वाले विश्वामित्र की रघुवंशी राजाओं की अनेक पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करने वाले वशिष्ठ की क्षमता तथा साधना इसी में ही अंतर्निहित थी। एक बार राजा विश्वामित्र वन में अपनी सेना को लेकर पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने कुछ सामान न होने पर भी सारी सेना का समुचित आतिथ्य कर दिखाया तो विश्वामित्र दंग रह गए। किसी प्रसंग को लेकर जब निहत्थे वशिष्ठ और विशाल सेना संपन्न विश्वामित्र में युद्ध ठन गया तो तपस्वी वशिष्ठ के सामने राजा विश्वामित्र को परास्त ही होना पड़ा। उन्होंने धिक बलम, क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम की घोषणा करते हुए राजपाट छोड़ दिया और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति की तपश्चर्या के लिए शेष जीवन समर्पित कर दिया। अपने नरकगामी पूर्व पुरुषों का उद्धार तथा प्यासी पृथ्वी को जलपूर्ण करके जन समाज का कल्याण करने के लिए गंगावतरण की आवश्यकता थी। इस महान उद्देश्य की पूर्ति लौकिक पुरुष से नहीं वरन तप शक्ति से ही संभव थी। भगीरथ कठोर तप करने के लिए वन को गए और अपनी साधना से प्रभावित कर गंगा जी को भूलोक में लाने एवं शिवजी को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार किया। ये कार्य साधारण प्रक्रिया से संपन्न न होता, तप ने ही उन्हें संभव बनाया। च्यवन ऋषि इतना कठोर दीर्घकालीन तप कर रहे थे कि उनके सारे शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया था और उनका शरीर एक मिट्टी का टीला जैसा बन गया था। राजकुमारी सुकन्या को छेदों में 2 चमकदार चीजें दिखीं और उनमें कांटे चुभो दिए। ये चमकदार चीजें और कुछ नहीं, च्यवन ऋषि की आंखें थीं।
च्यवन ऋषि को इतनी कठोर तपस्या इसलिए करनी पड़ी कि वे अपने अंतरात्मा में सन्निहित शक्ति केंद्रों को जागृत करके परमात्मा के अक्षय शक्ति भंडार में भागीदारी मिलने की अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। शुकदेव जन्म से ही साधारण रथ हो गए। उन्होंने मानव जीवन का एकमात्र सदुपयोग इसी में समझा कि इसका उपयोग आध्यात्मिक प्रयोजनों में करके नर्तन जैसे सर दुर्लभ सौभाग्य का सदुपयोग किया जाए। वे चकाचौंध पैदा करने वाले वासना एवं तृष्णा जन्य प्रलोभनों को दूर से नमस्कार करके ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म तत्व की उपलब्धि में संलग्न हो गए। तपस्वी ध्रुव ने खोया कुछ नहीं। यदि वो साधारण राजकुमार की तरह मौज शौक का जीवन यापन करता तो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु ध्रुव तारा बनने और अपनी कीर्ति को अमर बनाने का लाभ उसे प्राप्त न हो सका होता। उस जीवन में भी उसे जितना विशाल राजपाट मिला उतना किसी की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त होने पर भी उसे उपलब्ध न हुआ होता। पृथ्वी पर बिखरे हुए अन्न कणों को बीनकर अपना निर्वाह करने वाले कणाद ऋषि, वट वृक्ष के दूध पर गुजारा करने वाले वाल्मीकि ऋषि भौतिक विलासिता से वंचित रहे, पर इसके बदले में जो कुछ पाया वो बड़ी से बड़ी संपदा से कम न था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने काल में लोक की दुर्गति को मिटाने के लिए तपस्या को ही ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया। व्यापक हिंसा और असुरता के वातावरण को दया अहिंसा के रूप में परिवर्तित कर दिया। दुष्टता को हटाने के लिए यूं अस्त्र शस्त्रों का दंड दमन का मार्ग सरल समझा जाता है, पर वो भी सेना एवं आयुधों की सहायता से उतना नहीं हो सकता जितना तपोबल से। अत्याचारी शासकों का पृथ्वी से उन्मूलन करने के लिए परशुराम जी का फरसा अभूतपूर्व अस्त्र सिद्ध हुआ। उसी से उन्होंने सेना के बड़े बड़े सामंतों से सुसज्जित राजाओं को परास्त कर 21 बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। अगस्त का कोप बेचारा समुद्र क्या सहन करता। उन्होंने 3 चुल्लुओं में सारे समुद्र को उद्रस्त कर लिया। देवता जब किसी प्रकार असुरों को परास्त न कर सके तब हारते ही गए, तो तपस्वी दधीची की तेजस्वी हड्डियों का वज्र प्राप्त कर इंद्र ने देवताओं की नाव को पार लगाया। प्राचीन काल में विद्या का अधिकारी वही माना जाता था जिसमें तितिक्षा एवं कष्ट सहिष्णुता की क्षमता होती थी। ऐसे ही लोगों के हाथ में पहुंचकर विद्या उसका व समस्त संसार का कल्याण करती थी। आज विलासी और लोभी प्रवृत्ति के लोगों को विद्या सुलभ हो गई है, फलस्वरूप वे उसका दुरुपयोग भी खूब कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अशिक्षितों की अपेक्षा सुशिक्षित ही मानवता से अधिक दूर हैं और वे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करके संसार की सुख शांति के लिए अभिशाप बने हुए हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को तपस्वी मनोवृत्ति का बनाने के लिए उन्हें गुरुकुलों में भेजता था और गुरुकुलों के संचालक बहुत बहुत समय तक बालकों में कष्ट सहिष्णुता जागृत करते थे और जो इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते थे उन्हें ही परीक्षाधिकारी मानकर विद्यादान दिया करते थे। उद्दालक, आरुणी आदि अगणित छात्रों को कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। इसका वृत्तांत सभी को मालूम है। ब्रह्मचर्य को तप का प्रधान अंग माना गया है। बजरंगी हनुमान, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के पराक्रमों से हम सभी परिचित हैं। शंकराचार्य, दयानंद प्रभृति अनेकों महापुरुष अपने ब्रह्मचर्य व्रत के आधार पर ही संसार की महान सेवा कर सके। प्राचीन काल में ऐसे अनेकों गृहस्थ होते थे जो विवाह होने पर भी अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आत्मबल प्राप्त करके तपस्वी लोग उस तप बल से न केवल अपना आत्म कल्याण करते थे वरन अपनी थोड़ी सी शक्ति शिष्यों को देकर उनको भी महान पुरुष बना देते थे। विश्वामित्र के आश्रम में रहकर रामचंद्र जी का, संदीपन ऋषि के गुरुकुल में पढ़कर कृष्णचंद्र जी का ऐसा निर्माण हुआ कि भगवान ही कहलाए। समर्थ गुरु रामदास के चरणों में बैठकर एक मामूली सा मराठा बालक छत्रपति शिवाजी बना।
रामकृष्ण परमहंस से शक्ति कण पाकर नास्तिक नरेंद्र संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रचारक विवेकानंद कहलाया। प्राण रक्षा के लिए मारे मारे फिरते हुए इंद्र को महर्षि दधीचि ने अपने हड्डियां देकर उसे निर्भय बनाया। नारद का जरा सा उपदेश पाकर डाकू वाल्मीकि महर्षि बन गया। उत्तम संतान प्राप्त करने के अभिलाषी भी तपस्वियों के अनुग्रह से सौभाग्यान्वित हुए हैं। श्रृंगी ऋषि द्वारा आयोजित पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा 3 विवाह कर लेने पर भी संतान न होने पर राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। राजा दिलीप ने चिरकाल तक अपनी रानी समेत वशिष्ठ के आश्रम में रहकर गौ चराकर जो अनुग्रह प्राप्त किया, उसके फलस्वरूप ही डूबता वंश चला, पुत्र प्राप्त हुआ। पांडु जब संतानोत्पादन में असमर्थ रहे तो व्यास जी के अनुग्रह से प्रतापी 5 पांडव उत्पन्न हुए। श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा गया है कि उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू जब चिरकाल तक संतान से वंचित रहे तो इनकी चिंता दूर करने के लिए हिमालय निवासी एक तपस्वी ने अपना शरीर त्यागा और उनका मनोरथ पूर्ण किया। अनेकों ऋषि कुमार अपने माता पिता का प्रचंड अध्यात्म बल जन्म से ही लेकर पैदा होते थे और वे बालकपन में ही वो कार्य कर लेते थे जो बड़ों के लिए कठिन होते थे। लोमश ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित द्वारा अपने पिता के गले में सर्प डाला जाता देखकर क्रोध से श्राप दिया कि 7 दिन में कुकृत्य करने वाले को सर्प काट लेगा। परीक्षित की सुरक्षा के भारी प्रयत्न किए गए, पर भी सर्प से काटे जाने का ऋषि कुमार का श्राप सत्य होकर ही रहा। श्राप और वरदानों के आश्चर्यजनक परिणामों की चर्चा से हमारे प्राचीन इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। श्रवण कुमार को तीर मारने के दंड स्वरूप उसके पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि वो भी पुत्र शोक में इसी प्रकार बिलख बिलख कर मरेगा। तपस्वी के मुख से निकला हुआ वचन असत्य नहीं हो सकता था। दशरथ को उसी प्रकार मरना पड़ा था। गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र और चंद्रमा जैसे देवताओं की दुर्गति हुई। राजा सागर के 10,000 पुत्रों को कपिल के क्रोध करने के फलस्वरूप जलकर भस्म होना पड़ा। प्रसन्न होने पर देवताओं की भांति तपस्वी ऋषि भी वरदान प्रदान करते थे और दुख दारिद्र्य से पीड़ित अनेकों व्यक्ति सुख शांति के अवसर प्राप्त करते थे। पुरुष ही नहीं, तप साधना के क्षेत्र में भारत की महिलाएं भी पीछे न थीं। पार्वती ने प्रचंड तप करके मदन दहन करने वाले समाधिस्थ शंकर को विवाह करने के लिए विवश किया। अनुसुईया ने अपनी आत्मशक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नन्हे नन्हे बालकों के रूप में परिणत कर दिया। सुकन्या ने अपने वृद्ध पति को युवा बनाया। सावित्री ने यम से संघर्ष करके अपने मृतक पति के प्राण लौटाए। कुंती ने सूर्य तप करके कुमारी अवस्था में सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण को जन्म दिया। क्रुद्ध गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश किया है वैसे ही तेरा कुल इसी प्रकार संघर्ष में नष्ट होगा। इसके वचन मिथ्या नहीं गए। सारे यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। दमयंती के शाप से व्याध को जीवित ही चल जाना पड़ा। इड़ा ने अपने पिता मनु का यज्ञ संपन्न कराया और उनके अभीष्ट प्रयोजन को पूरा करने में सहायता की। इन आश्चर्यजनक कार्यों के पीछे उनकी तप शक्ति की महिमा प्रत्यक्ष है। देवताओं और ऋषियों की भांति ही असुर भी भली भांति जानते थे कि तप में ही शक्ति की वास्तविकता केंद्रित है। उन्होंने भी प्रचंड तप किया और वरदान प्राप्त किए जो सुर पक्ष के तपस्वी भी प्राप्त न कर सके।
मौजूद हैं, जिनने तप शक्ति के लाभों से लाभान्वित होकर साधारण नर तनधारी जनों ने विश्व को चमत्कृत कर देने वाले स्व पर कल्याण के महान आयोजन पूर्ण करने वाले उदाहरण उपस्थित किए हैं। इस युग में महात्मा गांधी, संत विनोबा, ऋषि दयानंद, मीरा, कबीर, दादू, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, अरविंद, महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, रामतीर्थ आदि आत्मबल संपन्न व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किए गए हैं वे साधारण भौतिक पुरुषार्थी द्वारा पूरे किए जाने पर संभव न थे। हमने भी अपने जीवन के आरंभ से ही ये तपश्चर्या का कार्य अपनाया है। 24 महापुरुष चरणों के कठिन तप द्वारा उपलब्ध शक्ति का उपयोग हमने लोक कल्याण में किया है। फलस्वरूप अगणित व्यक्ति हमारी सहायता से भौतिक उन्नति एवं आध्यात्मिक प्रगति की उच्च कक्षा तक पहुंचे हैं। अनेकों को भारी व्यथा एवं व्याधियों से, चिंता परेशानियों से छुटकारा मिला है। साथ ही धर्म जागृति एवं नैतिक पुनरुत्थान की दिशा में आशाजनक कार्य हुआ है। 24 लक्ष गायत्री उपासकों का निर्माण एवं 24,000 कुंडों के यज्ञों का संकल्प इतना महान था कि सैकड़ों व्यक्ति मिलकर कई जन्मों में भी पूर्ण नहीं कर सकते थे, किंतु ये सब कार्य कुछ ही दिनों में बड़े आनंद पूर्वक पूर्ण हो गए। गायत्री तपोभूमि का गायत्री परिवार का निर्माण एवं वेद भाष्य का प्रकाशन ऐसे कार्य हैं जिनके पीछे साधना तपश्चर्या का प्रकाश झांक रहा है। आगे और भी प्रचंड तप करने का निश्चय किया है और भावी जीवन को तप साधना में ही लगा देने का निश्चय किया है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हम तप का महत्व समझ चुके हैं कि संसार के बड़े से बड़े पराक्रम और पुरुषार्थ एवं उपार्जन की तुलना में तप साधना का मूल्य अत्यधिक है। जौहरी कांच को फेंक रत्न की साथ संभाल करता है। हमने भी भौतिक सुखों को लात मारकर यदि तप की संपत्ति एकत्रित करने का निश्चय किया है तो सिद्ध मोहग्रस्त परिजन भले ही खिन्न होते रहें, वस्तुतः उस निश्चय में दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता ही ओतप्रोत है। राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक दोनों मिलकर इन दिनों जो रचना कर रहे हैं वो केवल आग लगाने वाली, नाश करने वाली ही है। ऐसे हथियार बन रहे हैं जो विपक्षी देशों को तहस नहस करके अपनी विजय पताका गर्वपूर्वक फहरा सके, पर ऐसे अस्त्र कोई नहीं बना पा रहा जो लगाई आग को बुझा सके, आग लगाने वाले के हाथों को कुंठित कर सके और जिनके दिलों व दिमागों में नृशंसता की भट्टी जलती है उनमें शांति एवं सौभाग्य की सरसता प्रवाहित कर सकें। ऐसे शांति शस्त्रों का निर्माण राजधानियों में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नहीं हो सकता है। प्राचीन काल में जब भी उस प्रकार की आवश्यकता अनुभव हुई है तब तपोवनों की प्रयोगशाला में तप साधना के महान प्रयत्नों द्वारा ही शांति अस्त्र तैयार किए गए हैं। वर्तमान काल में अनेक महान आत्माएं इसी प्रयत्न के लिए अग्रसर हुई हैं। सरकार को, संसार को, मानव जाति को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। उद्योग धंधे, कल कारखाने, रेल, तार, सड़क, बांध, स्कूल, अस्पताल आदि का बहुत कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। इससे गरीबी और बीमारी, अशिक्षा और असभ्यता का बहुत कुछ समाधान होने की आशा की जाती है, पर मानव अंतःकरणों में प्रेम और आत्मीयता का, स्नेह और सौजन्य का, आस्तिकता और धार्मिकता का, सेवा और संयम का निर्झर प्रवाहित किए बिना विश्व शांति की दिशा में कोई कार्य न हो सकेगा। जब तक सन्मार्ग की प्रेरणा देने वाले गांधी, दयानंद, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, नारद, व्यास जैसे आत्मबल संपन्न मार्गदर्शक न हो, तब तक लोकमानस को ऊंचा उठाने के प्रयत्न सफल न होंगे। लोकमानस को ऊंचा उठाए बिना, पवित्र आदर्शवादी भावनाएं उत्पन्न किए बिना लोक की गतिविधियां ईर्ष्या, द्वेष, शोषण, अपहरण, आलस्य, प्रमाद, व्याभिचार, पाप से रहित न होंगी, तब तक क्लेश और कला से, रोग और दरिद्र से कदापि छुटकारा न मिलेगा। लोकमानस को पवित्र, सात्विक एवं मानवता के अनुरूप नैतिकता से परिपूर्ण बनाने के लिए जिन सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों को प्रवाहित किया जाना आवश्यक है वे उच्च कोटि की आत्माओं द्वारा विशेष तप साधन से ही उत्पन्न होंगी। मानवता की धर्म और संस्कृति की यही सबसे बड़ी सेवा है। आज इन प्रयत्नों की तुरंत आवश्यकता अनुभव की जाती है
क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं असुरता का पलड़ा अधिक भारी होता जाता है। देरी करने में अति और अनिष्ट की अधिक संभावना हो सकती है। समय की इसी पुकार ने हमें वर्तमान कदम उठाने को बाध्य किया। यूं जब से यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ 6 घंटे की नियमित गायत्री उपासना का क्रम चलता रहा है, पर बड़े उद्देश्यों के लिए जिस सघन साधना और प्रचंड तपोबल की आवश्यकता होती है, उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि 1 वर्ष ऋषियों की तपोभूमि हिमालय में रहा और प्रयोजनीय तप सफल किया जाए। इस तप साधना का कोई वैयक्तिक उद्देश्य नहीं, स्वर्ग और मुक्ति की न कभी कामना रही और न रहेगी। अनेक बार जल लेकर मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है, फिर पलायनवादी कल्पना क्यों करें? विश्व हित ही अपना उसी भयानक संकरी पगडंडी। आज बहुत दूर तक विकट रास्ते से चलना पड़ा। नीचे गंगा बह रही थी, ऊपर पहाड़ खड़ा था। पहाड़ के निचले भाग में होकर चलने की संकरी सी पगडंडी थी। उसकी चौड़ाई मुश्किल से 3 फुट रही होगी। उसी पर होकर चलना था। पैर भी इधर उधर हो जाए तो नीचे गरजती हुई गंगा के गर्भ में जल समाधि लेने में कुछ देर न थी। जरा बचकर चले तो दूसरी ओर सैकड़ों फुट ऊंचा पर्वत सीधा तना खड़ा था। ये 1 इंच भी अपनी जगह से हटने को तैयार न था। संकरी सी पगडंडी पर संभाल संभाल कर एक कदम रखना पड़ता था, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच 1-1.5 फुट का अंतर था। मृत्यु का डर कैसा होता है, उसका अनुभव जीवन में पहली बार हुआ। एक पौराणिक कथा सुनी थी कि राजा जनक ने शुकदेव जी को अपने कर्मयोगी होने की स्थिति समझाने के लिए तेल का भरा कटोरा हाथ में देकर नगर के चारों ओर भ्रमण करते हुए वापस आने को कहा, और साथ ही कह दिया कि यदि एक भी बूंद तेल फैला तो वहीं गर्दन काट दी जाएगी। शुकदेव जी मृत्यु के डर से कटोरे से तेल न फैलने की सावधानी रखते हुए चले। सारा भ्रमण कर लिया, पर उन्हें तेल के अतिरिक्त और कुछ न दिखा। जनक ने तब उनसे कहा कि जिस प्रकार मृत्यु के भय ने तेल की बूंद भी न फैलने दी और सारा ध्यान कटोरे पर ही रखा, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु भय को सदा ध्यान में रखता हूं, जिससे किसी कर्तव्य कर्म में न प्रमाद होता है और न मन की व्यर्थ बातों में भटक कर चंचल होता है। इस कथा का स्पष्ट और व्यक्तिगत अनुभव आज उस संकरे विकट रास्ते को पार करते हुए किया। हम लोग कई पथिक साथ थे, वैसे खूब हंसते बोलते चलते थे, पर जहां वो सकरी पगडंडी आई कि सभी चुप हो गए। बातचीत के सभी विषय खत्म हो गए, पर किसी को घर की याद आ रही थी और न किसी अन्य विषय पर ध्यान था। चित्त पूर्ण एकाग्र था और केवल यही एक प्रश्न पूरे मनोयोग के साथ चल रहा था कि अगला पैर ठीक जगह पर पड़े। एक हाथ से हम लोग पहाड़ को पकड़ते चलते थे, यद्यपि उसमें पकड़ने जैसी कोई चीज न थी, तो भी इस आशा से कि यदि शरीर की झोंक गंगा की तरफ झुकी तो संतुलन को ठीक करने में पहाड़ को पकड़ पकड़ कर चलने का उपक्रम कुछ न कुछ सहायक होगा। इन 1.5-2 मील की यह यात्रा बड़ी कठिनाई के साथ पूरी की। दिल हर घड़ी धड़कता रहा। जीवन को बचाने के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता है, ये पाठ क्रियात्मक रूप से आज ही पढ़ा। ये विकट यात्रा पूरी हो गई, पर अब भी कई विचार उसके स्मरण के साथ उठ रहे हैं। सोचता हूं यदि हम सदा मृत्यु को निकट ही देखते रहें तो व्यर्थ की बातों पर मन दौड़ाने वाले मृग तृष्णाओं से बच सकते हैं। जीवन लक्ष्य की यात्रा भी हमारी आज की यात्रा के समान ही है, जिसमें हर कदम साध साध कर रखना जरूरी है। यदि एक भी कदम गलत या गफलत भरा उठ जाए तो मानव जीवन के महान लक्ष्य से पतित होकर हम एक अथाह गर्त में गिर सकते हैं।
जीवन से हमें प्यार है तो प्यार को चरितार्थ करने का एक ही तरीका है कि सही तरीके से अपने को चलाते हुए इस संकरी पगडंडी से पार ले चलें, जहां से शांतिपूर्ण यात्रा पर चल पड़े। मनुष्य जीवन ऐसा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है जैसा उस गंगा तट की खड़ी पगडंडी पर चलने वालों का। उसे ठीक तरह निभाह देने पर ही संतोष की सांस ले सके और यह आशा कर सके कि उस अभीष्ट तीर्थ के दर्शन कर सकेंगे। कर्तव्य पालन की पगडंडी ऐसी संकरी है, उसमें लापरवाही बरतने पर जीवन लक्ष्य की प्राप्त होने की आशा कौन कर सकता है। धर्म के पहाड़ की दीवार की तरह पकड़कर चलने पर हम अपना संतुलन बनाए रह सकते हैं, जिससे खतरे की ओर झुक पड़ने का भय कम हो जाए। आड़े वक्त में इस दीवार का सहारा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। धर्म की आस्था भी लक्ष्य की मंजिल को ठीक तरह पार करने में बहुत कुछ सहायक मानी जाएगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंजक वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। आज सुक्की चट्टी पर धर्मशाला के ऊपर की मंजिल की कोठरी में ठहरे थे। सामने ही बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी दिखाई पड़ रही थी। बर्फ पिघलकर धीरे धीरे पानी का रूप धारण कर रही थी। वो झरने के रूप में नीचे की तरफ बह रही थी। कुछ बर्फ पूरी तरह गलने से पहले ही पानी के साथ मिलकर बहने लगती थी, इसलिए दूर से झरना ऐसा लगता था मानो फेंकदार दूध ऊपर बढ़ता चला आ रहा हो। दृश्य बहुत ही शोभायमान था। देखकर आंखें ठंडी हो रही थीं। जिस कोठरी में अपना ठहरना था उससे तीसरी कोठरी में अन्य यात्री ठहरे हुए थे। उनमें 2 बच्चे भी थे, एक लड़की दूसरा लड़का। दोनों की उम्र 11-12 वर्ष के लगभग रही होगी। उनके माता पिता यात्रा पर थे। इन बच्चों को कुलियों की पीठ पर इस प्रांत में चलने वाली कंदरी सवारी में बैठा कर लाया गया था। बच्चे हंसमुख और बातूनी थे। दोनों में बहस हो रही थी कि यह सफेद चमकता हुआ पहाड़ किस चीज का है। उनने कहीं सुन रखा था कि धातुओं की खानें पहाड़ों में होती हैं। बच्चों ने संगति मिलाई कि पहाड़ चांदी का है। लड़की को इसमें संदेह हुआ। वो ये तो न सोच सकी कि चांदी का ना होगा तो और किस चीज का होगा, पर यह जरूर सोचा कि इतनी चांदी इस प्रकार खुली पड़ी होती तो कोई न कोई उसे उठा ले जाने की कोशिश जरूर करता। वो लड़के की बात से सहमत नहीं हुई और जिद्दा जिद्दी चल पड़ी। मुझे विवाद मनोरंजक लगा, बच्चे भी प्यारे लगे। दोनों को बुलाया और समझाया कि पहाड़ तो पत्थर का है, पर ऊंचा होने के कारण बर्फ जम गई है। गर्मी पड़ने पर ही बर्फ पिघल जाती है और सर्दी पड़ने पर जमती है। वो बर्फ ही चमकने पर चांदी जैसी लगती है। बच्चों का एक समाधान तो हो गया, पर वे उसी सिलसिले में ढेरों प्रश्न पूछते गए। मैं भी उनके ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से पर्वतीय जानकारी से संबंधित बहुत सी बातें उन्हें बताता रहा। सोचता हूं बचपन में मनुष्य की बुद्धि कितनी अविकसित होती है कि वो बर्फ जैसी मामूली चीज को चांदी जैसी मूल्यवान समझता है। बड़े आदमी की सूझबूझ ऐसी नहीं होती। वो वस्तुस्थिति को गहराई से सोच और समझ सकता है। यदि छोटेपन में ही इतनी समझ आ जाए तो बच्चों को भी यथार्थता को पहचानने में कितनी सुविधा हो। पर मेरा यह सोचना भी गलत है, क्योंकि बड़े होने पर भी मनुष्य समझदार कहां हो पाता है। जैसे ये दोनों बच्चे बर्फ को चांदी समझ रहे थे, उसी प्रकार चांदी तांबे के टुकड़ों को, इंद्रिय छेदों पर मचने वाली खुजली को, नगण्य अहंकार को, तुच्छ शरीर को बड़ी आयु का मनुष्य भी ना जाने कितना अधिक महत्व दे डालता है और उसकी ओर इतना आकर्षित होता है कि जीवन लक्ष्य को भुलाकर भविष्य को अंधकारमय बना लेने की परवाह नहीं करता। सांसारिक, क्षणिक और सारहीन आकर्षणों में हमारा मन उनसे भी अधिक तल्लीन हो जाता है जितना कि छोटे बच्चों का मिट्टी के खिलौने के साथ खेलने में कागज के नाव बहाने में लगता है। पढ़ना, लिखना, खाना पीना छोड़कर पतंग उड़ाने में निमग्न बालक को अभिभावक उसकी अदूरदर्शिता पर धमकाते हैं, पर हम बड़ी आयु वालों को कौन धमकाए? जो आत्म स्वार्थ को भुलाकर
विषय विकारों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बने हुए हैं। बर्फ चांदी नहीं है। ये बात मानने में इन बच्चों का समाधान हो गया था, पर तृष्णा और वासना जीवन लक्ष्य नहीं है। हमारी इस भ्रांति का कौन समाधान करे? पीली मक्खियां। आज हम लोग सघन वन में होकर चुपचाप चले जा रहे थे तो सेब के पेड़ों पर भिन भिनाती फिरने वाली पीली मक्खियां हम लोगों पर टूट पड़ी, बुरी तरह चिपट गईं, छूटने से बिना छूटनी थी। हाथों से कपड़ों से उन्हें हटाया भी, भागे भी, पर उन्होंने देर तक पीछा किया। किसी प्रकार गिरते पड़ते लगभग आधा मील आगे निकल गए, तब उनसे पीछा छूटा। उनके जहरीले डंक जहां लगे थे, सूजन आ गई, दर्द भी होता रहा। सोचता हूं इन मक्खियों को इस प्रकार आक्रमण करने की क्यों सूझी? क्या इनको इसमें कुछ मिल गया है? हमें सताकर इनने क्या पाया? लगता है ये मक्खियां सोचती होंगी कि ये वन प्रदेश हमारा है, हमें यहां रहना चाहिए, हमारे लिए ये सुरक्षित प्रदेश रहे, कोई दूसरा इधर पदार्पण ना करे। उनकी अपनी भावना के विपरीत हमें उधर से गुजरते देखा कि ये हमारे प्रदेश में हस्तक्षेप करते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में अपना अधिकार चलाते हैं। हमारे उधर से गुजरने को संभव है उनने ढीठता समझा हो और अपने बल एवं दर्प का प्रदर्शन करने एवं हस्तक्षेप का मजा चखाने के लिए आक्रमण किया हो। यदि ऐसी ही बात है तो इन मक्खियों की मूर्खता थी। वो वन तो ईश्वर का बनाया हुआ था, कुछ उनने स्वयं थोड़े ही बनाया था। उन्हें तो पेड़ पर रहकर अपनी गुजर बसर करनी चाहिए थी। सारे प्रदेश पर कब्जा करने की उनकी लालसा व्यर्थ थी, क्योंकि वे इतने बड़े प्रदेश का आखिर करती क्या? फिर उन्हें सोचना चाहिए था कि ये साझे की दुनिया है, सभी लोग उसका मिलजुल कर उपयोग करें तो ही ठीक है। यदि हम लोग उधर से निकल रहे थे, उस वनश्री की छाया, शोभा और सुगंध का लाभ उठा रहे थे, तो थोड़ा भी उठा लेने देने की सहिष्णुता रखती। उनने उदारता करके हमें काटा, सताया, अपने डंक खोए। कोई तो इस झंझट में कुचल भी गई, घायल भी हुई और मर भी गई। वे क्रोध और गर्व न दिखाती तो क्यों उन्हें व्यर्थ की हानि उठानी पड़ती, और क्यों हम सबकी दृष्टि में मूर्ख और स्वार्थी सिद्ध होती? हर दृष्टि से इस आक्रमण और अधिकार लिप्सा में मुझे कोई बुद्धिमानी दिखाई न दी। ये पीली मक्खियां सचमुच ही ठीक शब्द था, पर इन बेचारी मक्खियों को ही क्यों कोसा जाए, उन्हीं को मूर्ख क्यों कहा जाए, जबकि आज हम सब मनुष्य भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इस सृष्टि में जो विपुल उपभोग सामग्री परमात्मा ने पैदा की है, वो उसके सभी पुत्रों के लिए मिलकर बांटकर खाने और लाभ उठाने के लिए है। पर हम में से हर कोई जितना हड़प सके उतने पर कब्जा जमाने के लिए उतावला हो रहा है। ये भी नहीं सोचा जाता कि शरीर की, कुटुंब की आवश्यकता थोड़ी ही है, उतने तक सीमित रहें। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं पर कब्जा जमाकर दूसरों को क्यों कठिनाई में डालें, और क्यों मालिकी का व्यर्थ बोझ सिर पर लादें, जबकि उस मालिकी को देर तक अपने कब्जे में नहीं रख सकते। पीली मक्खियों की तरह मनुष्य भी अधिकार लिप्सा के स्वार्थ और संग्रह में अंधा हो रहा है। मिल बांटकर खाने की नीति उसकी समझ में ही नहीं आती। जो कोई उसे अपने स्वार्थ में बाधक होते दिखता है, उसी पर आंखें दिखाता है, अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है और पीली मक्खियों की तरह टूट पड़ता है। इससे उनके इस व्यवहार से कितना कष्ट होता है, इसकी चिंता किसे है? पीली मक्खियां नन्हे नन्हे डंक मारकर आधा मील पीछा करके वापस लौट गईं। पर मनुष्य के अधिकार लिप्सा, स्वार्थपरता और अहंकार से उद्धत होकर किए जाने वाले आक्रमणों की भयंकरता को जब सोचता हूं तो बेचारी पीली मक्खियों को ही बुरा भला कहने में जीभ सकुचाने लगती है। ठंडे पहाड़ के गर्म सोते। कई दिन से शरीर को सुन्न कर देने वाले बर्फीले ठंडे पानी से स्नान करते आ रहे थे। किसी प्रकार हिम्मत बांधकर एक दो डुबकी तो लगा लेते थे, पर जाड़े के मारे शरीर को ठीक तरह रगड़ना और उस तरह स्नान करना नहीं बढ़ पा रहा था। पर जाड़े के मारे शरीर को ठीक तरह रगड़ना और उस तरह स्नान करना नहीं बन पा रहा था।
जैसा देह की सफाई की दृष्टि से आवश्यक है। आगे जगननी चट्टी पर पहुंचे तो पहाड़ के ऊपर वाले 3 तप्त कुंडों का पता चला जहां से गर्म पानी निकलता है। ऐसा सुयोग पाकर मल मल कर स्नान करने की इच्छा प्रबल हो गई। गंगा का पुल पार कर ऊंची चढ़ाई की टेकरी को कई जगह बैठ बैठ कर हांफते हांफते पार किया और तप्त कुंडों पर जा पहुंचे। बराबर बराबर 3 कुंड थे। एक का पानी इतना गर्म था कि उसमें नहाना तो दूर, हाथ दे सकना भी कठिन था। बताया गया कि यदि चावल दाल की पोटली बांधकर इस कुंड में डाल दी जाए तो खिचड़ी कुछ देर में ही पक जाती है। ये प्रयोग तो हम न कर सके, पर पास वाले दूसरे कुंड में जिसका पानी सदा गर्म रहता है, खूब मल मल कर स्नान किया और हफ्तों की अधूरी आकांक्षा पूरी की। कपड़े भी गर्म पानी से अच्छे धुले, खूब साफ हुए। सोचता हूं पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और छाती में से झरने वाले झरने सदा बर्फ सा ठंडा जल प्रवाहित ही करते हैं। उनमें कहीं कहीं ऐसे उष्ण सोते क्यों फूट पड़ते हैं? मालूम होता है कि पर्वत के भीतर कोई गंधक की परत है, वहीं अपने समीप से गुजरने वाले जलधारा को असह्य उष्णता दे देती है। इसी तरह किसी सज्जन में अनेक शीतल शांतिदायक गुण होने से उसका व्यवहार ठंडे सोतों की तरह शीतल हो सकता है, पर यदि दुर्बुद्धि की एक भी परत छिपी हो तो उसकी गर्मी गर्म स्रोतों की तरह बाहर फूट पड़ती है और वो छिपती नहीं। जो पर्वत अपनी शीतलता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार की गंधक जैसी विषैली परतों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। इसका दूसरा कारण इन तप्त कुंडों का और भी हो सकता है कि शीतल पर्वत अपने भीतर के इस विकार को निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहा हो और अपनी दुर्बलता को छिपाने की अपेक्षा सबके सामने प्रकट कर रहा हो, जिससे उसे कपटी और ढोंगी न कहा जा सके। दुर्गुणों दल और भी साथ मिल गया। उस दल में 7 आदमी थे, 5 पुरुष 2 स्त्रियां। हमारा बोझा तो हमारे कंधे पर था, पर उन 7 का बिस्तर एक पहाड़ी कुली लिए चल रहा था। कुली देहाती था, उसकी भाषा भी ठीक से समझ नहीं आती थी। स्वभाव का भी अक्खड़ और झगड़ालू जैसा था। झाला चट्टी की ओर पठार पर जब हम लोग चल रहे थे तो उंगली का इशारा करके उसने कुछ विचित्र डरावनी सी मुद्रा के साथ कुछ चीज दिखाई और अपनी भाषा में कुछ कहा। सब बात तो समझ में नहीं आई, पर दल के एक आदमी ने इतना ही समझा, भालू भालू। वो गौर से उस ओर देखने लगा। घना कोहरा उस समय पड़ रहा था, कोई चीज ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही थी, पर जिधर कुली ने इशारा किया था उधर काले काले कोई जानवर घूमते नजर आए। जिस साथी ने कुली के मुंह से भालू भालू सुना था और उसके इशारे की दिशा में काले काले जानवर घूमते दिखे थे, वो बहुत डर गया। उसने पूरे विश्वास के साथ ही समझ लिया कि नीचे भालू रीछ घूम रहे हैं। वो पीछे था,
पैर दाबकर जल्दी जल्दी आगे लपका कि वो भी हम सबके साथ मिल जाए। कुछ देर में वो हमारे साथ आ गया। होठ सूख रहे थे और भय से कांप रहा था। उसने हम सबको रोका और नीचे काले जानवर दिखाते हुए बताया कि भालू घूम रहे हैं, अब यहां जान का खतरा है। डर तो हम सभी गए, पर यह न सूझ पड़ रहा था कि क्या किया जाए। जंगल काफी घना था, डरावना भी। उसमें रीछ के होने की बात असंभव न थी। फिर हमने पहाड़ी रीछों की भयंकरता के बारे में भी कुछ बड़ी चढ़ी बातें परसों ही अपने साथी यात्रियों से सुनी थी जो 2 वर्ष पूर्व मानसरोवर गए थे। डर बढ़ रहा था। काले जानवर हमारी ओर बढ़ रहे थे। घने कोहरे के कारण शक्ल तो साफ नहीं दिख रही थी, पर रंग के काले और कद में बिल्कुल रीछ जैसे थे। फिर कुली ने इशारे से भालू होने की बात बता दी है। अब संदेह की बात नहीं। सोचा कुली से ही पूछें कि अब क्या करना चाहिए। पीछे मुड़कर देखा तो कुली ही गायब था। कल्पना की दौड़ ने एक ही अनुमान लगाया कि वो जान का खतरा देखकर कहीं छिप गया है या किसी पेड़ पर चढ़ गया है। हम लोगों ने अपने भाग्य के साथ अपने आप को भी बिल्कुल असहाय और अकेला पाया। हम सब एक जगह बिल्कुल नजदीक इकट्ठे हो गए। दो ने चारों दिशाओं की ओर मुंह कर लिए। लोहे की कील गड़ी हुई लाठियां जिन्हें लेकर हम चल रहे थे, बंदूकों की भांति सामने तान ली और तय कर लिया कि जिस पर रीछ हमला करे वो उसके मुंह में कील गड़ी लाठी ठूंस दे और साथ ही सब लोग उस पर हमला करें। कोई भागे नहीं, अंत तक सब साथ रहें, चाहे जिए चाहे मरे। योजना के साथ सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रीछ जो पहले हमारी ओर आते दिखाई दे रहे थे, नीचे की ओर उतरने लगे। हम लोगों ने चलने की रफ्तार काफी तेज कर दी, दूनी से अधिक। जितनी जल्दी हो सके खतरे को पार कर लेने की ही सबकी इच्छा थी। ईश्वर का नाम सबकी जीभ पर था। मन में भय बुरी तरह समा रहा था। इस प्रकार 1-1.5 मील का रास्ता पार किया। कोहरा कुछ कम हुआ, 8 बज रहे थे। सूर्य का प्रकाश भी दिखने लगा। घनी वृक्षावली भी पीछे रह गई। भेड़ बकरी चराने वाले भी सामने दिखाई दिए। हम लोगों ने संतोष की सांस ली, अपने को खतरे से बाहर अनुभव किया और सुस्ताने के लिए बैठ गए। इतने में कुली भी पीछे से आ पहुंचा। हम लोगों को घबराया हुआ देख वो कारण पूछने लगा। साथियों ने कहा, तुम्हारे बताए हुए भालुओं से भगवान ने जान बचा दी, पर तुमने अच्छा धोखा दिया। बजाय उपाय बताने के तुम खुद ही छिपे रहे। कुली सकपकाया। उसने समझा उन्हें कुछ भ्रम हो गया। हम लोगों ने उसके इशारे से भालू बताने की बात दोहराई तो वो सब बात समझ गया कि हम लोगों को क्या गलतफहमी हुई है। उसने कहा, झेला गांव का आलू मशहूर बहुत बड़ा बड़ा होता है। ऐसी फसल इधर किसी गांव में नहीं होती। वही बात मैंने उंगली के इशारे से बताई थी। झाला का आलू कहा था, आपने उसे भालू समझा। वो काले जानवर तो यहाँ की काली गायें हैं जो दिन भर इसी तरह चरती फिरती रहती हैं। कोहरे के कारण ही वे आपको रीछ जैसी दिखी होंगी। यहाँ भालू कहाँ होते हैं, वे तो और ऊपर पाए जाते हैं। आप व्यर्थ ही डरे। मैं तो टट्टी करने के लिए छोटे झरने के पास गया था। साथ होता तो आपका भ्रम उसी समय दूर कर देता। हम लोग अपनी मूर्खता पर हंसे भी और शर्मिंदा भी हुए। विशेषतया उस साथी को जिसने कुड़ी की बात को गलत तरह समझा, खूब लताड़ा गया। भय मजाक में बदल गया। दिन भर उस बात की चर्चा रही। उस डर के समय में जिसने जो कहा था और किया था उसे चर्चा का विषय बनाकर सारे दिन आपस की छींटाकशी चुहलबाजी होती रही। सब एक दूसरे को अधिक डरा हुआ परेशान सिद्ध करने में रस लेते रहे। मंजिल आसानी से कट गई। मनोरंजन का अच्छा विषय रहा। भालू की बात जो घंटे भर पहले बिल्कुल सत्य और जीवन मरण की समस्या मालूम पड़ती रही, अंत में एक और भ्रांति सिद्ध हुई। सोचता हूं कि हमारे जीवन में ऐसी अनेकों भ्रांतियां घर किए हुए हैं और उनके कारण हम निरंतर डरते रहते हैं, पर अंततः वे मानसिक दुर्बलता मात्र साबित होती हैं। हमारे ठाट बाट, फैशन और आवास में कमी आ गई तो लोग हमें गरीब और मामूली समझेंगे। इस अप डर से अनेकों लोग अपने इतने खर्चे बढ़ाए रहते हैं कि जिनको पूरा करना कठिन पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, ये बात चरित्र पतन के समय याद आवे तो ठीक भी है, पर
यदि ये दिखावे में कमी के समय मन में आवे तो यही मानना पड़ेगा कि ये अपडर मात्र है, खर्चीला भी और व्यर्थ भी। सादगी से रहेंगे तो गरीब समझे जाएंगे, कोई हमारी इज्जत ना करेगा। ये भ्रम दुर्बल मस्तिष्कों में ही उत्पन्न होता है, जैसे कि हम लोगों को एक छोटी सी नासमझी के कारण भालू का डर हुआ था। अनेकों चिंताएं, परेशानियां, दुविधाएं, उत्तेजनाएं, वासनाएं तथा दुर्भावनाएं आए दिन सामने खड़ी रहती हैं। लगता है ये डर बड़ा दुष्ट और डरावना है। यहाँ की हर वस्तु भालू की तरह डरावनी है। पर जब आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान का कोहरा फटता है, मानसिक दौर्बल्य घटता है, तो प्रतीत होता है कि जिसे हम भालू समझते थे वो तो पहाड़ी गाय थी। जिन्हें शत्रु मानते हैं वे तो हमारे अपने ही स्वरूप हैं। ईश्वर अंश मात्र है। ईश्वर हमारा प्रिय पात्र है तो उसकी रचना भी मंगलमय होनी चाहिए। उसे जितने विकृत रूप में हम चित्रित करते हैं उतना ही उनसे डर लगता है। ये अशुद्ध चित्रण हमारी मानसिक भ्रांति है, वैसी ही जैसी कि कुली के शब्द आलू को भालू समझकर उत्पन्न कर दी गई थी।
उत्तर प्रदेश की तरन तारिणी कामधेनु कही जा सकती है। वो दूध देती है, ऊन देती है, बच्चे देती है, साथ ही वजन भी ढोती है। आज बड़े बड़े बालों वाली बकरी का एक झुंड रास्ते में मिला, लगभग 100-125। है, पर वहां वैसा कुछ नहीं। आज कुल मिलाकर हम 6 यात्री हैं। भोजन अपना अपना सभी साथ लाए हैं।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंजक वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।